डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क शहर के क्वींस क्षेत्र में हुआ था। वह फ्रेड ट्रंप और मैरी एनी मैक्लियोड ट्रंप के 5 बच्चों में से एक हैं। उनके जन्म ने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जिसने बाद में न केवल अमेरिकी राजनीति बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गहरी छाप छोड़ी। डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने न्यूयॉर्क में कई रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू की। उनके परिवार की पृष्ठभूमि जर्मनी से थी और उनकी मां मैरी एनी स्कॉटलैंड से अमेरिका आई थी। उनके पिता ने न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने ट्रंप को व्यवसाय की गहरी समझ प्रदान की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में प्राप्त की, जहां उन्होंने अनुशासन और नेतृत्व का पहला सबक सीखा। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। व्हार्टन स्कूल में अध्ययन के दौरान उन्होंने रियल एस्टेट में अपनी गहरी रुचि विकसित की, जिसने उन्हें अपने पिता के व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रंप ने अपने पिता के व्यवसाय में कदम रखा। उन्होंने अपने पिता के ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर रियल एस्टेट परियोजनाओं की समझ को और अधिक विस्तार दिया। वह अपने पिता से व्यवसाय की गहरी समझ लेना चाहते थे ताकि परिवार के इस व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की, जिनमें ट्रंप टावर का निर्माण प्रमुख है। ट्रंप टावर के अलावा भी उन्होंने होटल, कैसीनो और अन्य संपत्तियों का निर्माण किया। उनकी इन परियोजनाओं ने उन्हें न्यूयॉर्क के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स में एक विशेष स्थान दिलाया। अपने करियर में उछाल पाने के बाद ट्रंप ने न केवल अमेरिका में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने रियल एस्टेट साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को इतनी मजबूती से स्थापित किया कि ट्रंप नाम एक ब्रांड बन गया, जिसे हर क्षेत्र में विस्तार करते हुए देखा गया। ट्रंप की लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा द अप्रेंटिस नामक रियलिटी टीवी शो से भी आया। इस शो में ट्रंप ने अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करते हुए नई प्रतिभाओं को मौका दिया। उनकी "यू आर फायर्ड" लाइन लोकप्रिय हो गई और इस शो ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने अपने नाम को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया, जिससे विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई। ट्रंप ने अपना नाम ट्रंप टावर, ट्रंप होटल और ट्रंप गोल्फ कोर्स जैसे प्रतिष्ठानों से जोड़ा, जो उनकी ब्रांडिंग की सफल रणनीति थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। उन्होंने इसे अपनी आवाज पहुंचाने और समर्थकों के साथ सीधे संवाद करने के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि और मजबूत हुई। 1980 और 1990 के दशक में ट्रंप ने राजनीति में अपनी रुचि दिखाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से सामने नहीं लाया। उस समय उन्होंने अमेरिका के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। ट्रंप ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक रिपब्लिकन नेता के रूप में स्थापित की और 2015 में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की। उनके विचारों और नेतृत्व के दृष्टिकोण ने रिपब्लिकन पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार किया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" का नारा देकर जनता को आकर्षित किया। उनके इस नारे ने कई अमेरिकियों को अपनी ओर खींचा और वे चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहे। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी और मेक्सिको के साथ सीमा पर दीवार बनाने का निर्णय लिया, जो उनकी विवादास्पद नीतियों में से एक थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप ने कई कर सुधार किए। उनके प्रयासों से अर्थव्यवस्था में उछाल आया और बेरोजगारी दर में कमी आई। उत्तर कोरिया, चीन और रूस के साथ ट्रंप के संबंधों ने भी उनके कार्यकाल के दौरान काफी चर्चा बटोरी। उन्होंने चीन के साथ व्यापार समझौतों में सुधार की दिशा में कदम उठाए। ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोविड-19 महामारी के कारण अमेरिका को संकट का सामना करना पड़ा। ट्रंप की प्रतिक्रिया और नीतियां विवादास्पद रहीं, लेकिन उन्होंने तेजी से टीकाकरण की योजना को लागू किया। 2020 में ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए ट्रंप ने परिणाम को चुनौती दी और कई कानूनी लड़ाइयों में उलझे रहे। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए दंगों में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए, जिससे उनके कार्यकाल का अंत विवादास्पद रहा।
ट्रंप ने 3 शादियां की, इवाना ट्रंप, मार्ला मेपल्स और मेलानिया ट्रंप। उनके 5 बच्चे हैं, डोनाल्ड जूनियर, इवांका, एरिक, टिफनी और बैरन, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रंप के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई विवाद सामने आए, जिनमें से कुछ ने उनकी छवि को प्रभावित किया। हालांकि उन्होंने हमेशा इन विवादों का सामना साहसपूर्वक किया। ट्रंप अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो कई बार उनकी आलोचना का कारण बने। उनकी नेतृत्व शैली में सख्ती और स्पष्टता है। वह सीधे बोलने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह किसी भी मुद्दे पर हो। ट्रंप के समर्थक उन्हें साहसी नेता मानते हैं, जबकि उनके विरोधी उन्हें विभाजनकारी नीतियों का आरोप लगाते हैं। उनके नेतृत्व ने अमेरिका में एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा किया। ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति और समाज में एक गहरी छाप छोड़ी है। उनकी विरासत एक विवादास्पद और करिश्माई नेता की है, जिन्होंने कई लोगों को प्रभावित किया। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं। उनका भविष्य राजनीतिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के जीवन से हमें साहस, आत्मविश्वास और विवादों का सामना करने का सबक मिलता है। उन्होंने अमेरिकी राजनीति में एक अनोखी भूमिका निभाई और एक ऐसा स्थान हासिल किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सत्ता पर वापसी कर ली है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अहम माने जाने वाले स्विंग राज्यों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। एजेंसियों के पोल से पता चला है कि ट्रंप ने 2020 चुनाव के नुकसान की तुलना में इस बार लगभग हर समूह के मतदाताओं में बढ़त हासिल की है। आइए समझते हैं कि ट्रंप ने कैसे दर्ज की यह जीत। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने राष्ट्रपति चुनाव में जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट का बहुमत हासिल कर लिया है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की यह जीत ऐतिहासिक है। अपने पहले विजयी भाषण में उन्होंने घुसपैठ रोकने और कर सुधार करने की बात की। इन बातों का जिक्र वो अपने चुनावी अभियान में भी करते रहे हैं। 2016 में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने ट्रंप 2020 के चुनाव में हार गए। ट्रंप से पहले बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा तीनों ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। अमेरिका में ट्रंप से पहले 21 राष्ट्रपति ऐसे रहे जिन्होंने 2 बार देश के सर्वोच्च पद का चुनाव जीता। इनमें से सिर्फ 1 राष्ट्रपति ऐसे थे जो पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद अगले चुनाव में हार गए। 4 साल बाद तीसरी बार चुनाव लड़ा और जीतकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने। ट्रंप से पहले ऐसा करने वाले इकलौते राष्ट्रपति का नाम ग्रोवर क्लीवलैंड था। क्लीवलैंड एक चुनाव हारने के बाद 1992 में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे। यानी अमेरिका के इतिहास में 132 साल पहली बार पूर्व राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद दूसरे चुनाव में निर्वाचित हुआ है।